हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आजकल राजकुमार राव बड़े चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी कुछ तो सर्जरीज वगैरह कराई हैं। उनके फेशियल फीचर्स जो पुराने ओरिजिनल फेशियल फीचर्स थे उनसे बिल्कुल बदले हुए दिख रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्हें किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि हैव यू गॉन अंडर द नाइफ एंड ही क्लियरली मेंशन नो, which is a blatant lie. I mean, if you're not satisfied with your body features or any of the body part and you want to get it fixed, or if you want to look like a certain way, then there's no harm in going for it, right? अभी तो इतने सारे फैसिलिटीज हैं कि तुम बहुत कुछ अपनी बॉडी की चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे करण जौहर के पुराने शो में, बहुत पुराना शो है उसमें, कॉफी विद करण, उसमें राखी सावंत ने कहा था कि जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर दे देता है। तो अब डॉक्टर के हाथ में बहुत कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि तुम्हारी बॉडी फीचर्स चेंज कर सके। चाहे हेयर लाइन हो, चाहे फेशियल फीचर्स हो, चाहे एब्स बनाने हो या वेट लॉस करना हो या मसल्स बनानी हो या कुछ भी चेंज कराना हो तो कर सकते हैं। तो इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिला हुआ है इनको, इनके फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, उनके सामने ऐसे मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जिसको लोग इतना देखने वाले हैं, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में एवरी लाइन इज़ पिक्ड अप एंड सर्कुलेटेड विद इन लाइक मिनट्स। तो तुम इतना बड़ा झूठ बोलोगे तो यू आर बेसिकली लूजिंग ट्रस्ट ऑफ योर फैन्स। सब लोग ये सोचेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। एंड गोइंग अंडर द नाइफ इज नॉट अ बिग थिंग। लोग, आम लोग भी मतलब बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी की फिक्स कराते हैं, और बोटॉक्स वगैरह तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट, बट आई एम एट द सेम टाइम नॉट अगेंस्ट इट। तो अगर राजकुमार राव को लग रहा था कि उनकी जो ओरिजिनल शक्ल है, ओरिजिनल चिन्ह है, या कोई भी फेशियल उनका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, या ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, तो वो उन्होंने जो भी सर्जरीज करवाई है, देखो, चिन सर्जरी को बोलते हैं जेनियोप्लास्टी। तो इस जेनियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि इफ चिन इज हैविंग सम मिसअलाइनमेंट दे फिक्स दैट। इफ यू हैव एक्सेस चिन, डबल चिन, या सम रिसीडिंग चिन, तो दे फिक्स दैट पार्ट। इट इज बेसिकली फॉर रीपोजिशनिंग एंड रीशेपिंग द चिन एंड नॉट जस्ट चिन। मुझे लगता है इन्होंने आगे भी कुछ और फेशियल फीचर्स को ठीक कराया है। जैसे जस्ट लुक एट हिज नोज, नोज टिप एंड नॉस्ट्रल्स, वो सब भी फिक्स कराए हैं, राइनोप्लास्टी जिसे बोलते हैं। तो अगेन, कराया है तो ही शुड कम आउट ओपनली एंड टॉक अबाउट इट। तभी लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे फॉर हिज ऑनेस्टी, rather than making people believe for unrealistic beauty standards, because nobody can have a perfect body features like facial features. तो अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, यस, दैट आई हैव गॉन थ्रू दीज काइंड ऑफ सर्जरीज बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी, तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करेंगे कि यार ठीक है, इट्स ओके टू गेट इट डन। तो बहुत सारे लोग जिन जो इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है फॉर वट एवर फेशियल फीचर्स दे हैव, they can also go for these kind of surgeries to get it done and boost their confidence. और अभी जब सब लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, एवरीबडी इज सेइंग दैट ही इज लुकिंग वेरी डिफरेंट, पीपल आर कॉलिंग इट लाइक सर्जरी दैट गॉट फेल्ड एंड ही इज लुकिंग हॉरिबल। तो अभी रिसेंटली उन्होंने बॉलीवुड हंगामा पे ये एक्सेप्ट किया है कि यस, उन्होंने कुछ फिलर्स डलवाए हैं अपनी चिन में, क्योंकि उन्हें एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया जाता था एंड ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज लुक्स, तो उन्होंने फिक्स कराया था। तो जो बात इन्होंने अब बोली है वो पहले से ही बोल देते, और फिलर्स करवाए हैं या जो भी करवाया उसको ओपनली एक्सेप्ट करो, ओपनली बात करो। But there are a lot of people who are saying that his chin was looking better before and it is not looking as good as it was earlier. And यहाँ पे तो मुझे लग रहा है it was a buy one get one offer. Look at the picture on the left hand side, ये आयुष और अर्पिता की शादी की फोटो है इन दोनों की। और ये देखिए राइट हैंड साइड पे तो पत्र लेखा जो इनकी वाइफ है, इनकी चिन भी इतनी ज़्यादा शार्प हो गई है, और जो पुरानी पिक्चर में शायद इतनी तो नहीं थी। और फेशियल फीचर भी काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं दोनों के। तो 8-10 साल पुरानी पिक्चर वर्सेस नाउ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं इन दोनों की शक्लों में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब इंसान बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवा लेता है तो उसकी शक्ल टोटली डिफरेंट हो जाती है, पहचान में भी नहीं आता, और कई बार शक्ल वो पहले से बिगड़ भी जाती है। तो गाइस, इतना ही कहना है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट बी केयरफुल, डोंट गो ओवरबोर्ड, एंड I mean, you don't have to look perfect. Just accept the way you are. And if you really have to go through it, just go through it and fix that part, not like change your entire face. So that's all I had to say.
So let me know if you like this content, and if you like it, please like, share, and subscribe, and have a great day. Bye bye.